नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता वीरों का कैसा हो वसंत के मूल भाव से संबंधित बातचीत आप लोगों के साथ करूंगा। सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादोत्तर काल की कवित्री हैं और छायावाद में कवियों का एक वर्ग तो वैयक्तिक गीति काव्य रच रहा था और एक दूसरा वर्ग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य रचना कर रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं और जो दूसरे कवि इस काव्यधारा में इसी प्रकार की रचनाएं कर रहे थे उनमें दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे और सोहनलाल द्विवेदी आदि के नाम प्रमुख हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के मूल भाव की यदि बात करें तो इस कविता में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को लक्ष्य करते हुए वीरों के त्याग और उत्सर्ग में बाधक स्थितियों का अंकन किया है और बताया है कि उन्हें हर दशा में देश के उद्धार के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। पराधीनता की वेदना को लक्ष्य किया है इस कविता में कवित्री ने और कहा कि देश के नवयुवकों हिमालय और समुद्र बार बार पूछ रहे हैं कि उनकी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा और वीरों का पराधीन भारत को स्वाधीन करने के लिए किस तरह उत्सर्ग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत की पराधीनता कब खत्म होगी और ये देश के वीरों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। इस तरह कवित्री पराधीनता की वेदना इस कविता में व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वसंत ऋतु आने पर सारे प्राकृतिक वातावरण में मादकता छा जाती है। ऐसे वातावरण में हर व्यक्ति काम वासना, भोग विलास और मनोविनोद की ओर आकृष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब रण और रंग का विधान एक हो जाए तो उससे वीरों के लिए असमंजस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामान्य व्यक्ति भले ही मादक वातावरण के मोह में पड़ जाए किंतु वीरों को अपने कर्तव्य का ध्यान रखकर त्याग करना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस कविता में यह भाव भी व्यक्त करती हैं कि मादक प्राकृतिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी के साथ रहकर सुख भोग की प्रबल लालसा रखता है और देश की सीमाओं से वीरता का प्रदर्शन करने, प्राणोत्सर्ग और देश रक्षा का कर्तव्य पालन करने का यदि किसी सैनिक को आह्वान सुनाई दे तो ऐसे वीर के सामने दुविधा की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उसे सुख विलास को त्याग कर कर्तव्य पालन का निर्वाह करना चाहिए। वे कहती हैं, गल बाहें हो या हो कृपाण, गल चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत के काल में जैसी सुख सुविधा, जैसा सुख विलास इस ऋतु के आने पर अन्य लोगों की तरह यद्यपि वीर पुरुष भी उस ओर आकृष्ट होते हैं और उनके आचरण में विशिष्ट चेतना होती है। कवित्री यह भाव व्यक्त करती है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सारा राष्ट्र जब वीरों के आचरण को लेकर शंकित या भ्रमित होने लगता है तब उन्हें पूर्व घटित वीर घटनाओं, गौरवमय अतीत की वीर और गौरवशाली परंपराओं, वीर पुरुषों और उनके ओजस्वी कार्यकलापों का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वीर भावों का स्वतः ही फिर संचार होने लग जाएगा। कवित्री ने हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र, राणा प्रताप और सिंहगढ़ आदि का उल्लेख इस कविता में किया और उनके गौरवमय अतीत को वीरों के लिए उद्बोधन देने वाला बताया। उन्हीं की पंक्तियों में कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुम में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविजनों की विवशता की ओर भी संकेत किया है। पराधीन राष्ट्र के नागरिक होने से अंग्रेजों के शासन काल में कवियों को देशभक्ति के भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। उनकी कलम बंधी हुई थी, स्वतंत्र लेखन से प्रतिबंधित थी और इस दशा में वीरों को देशभक्ति की प्रखर प्रेरणा देने वाला अब कौन बाकी बचा था। लेकिन फिर भी देशभक्त वीरों ने जो त्याग, जो उत्सर्ग का परिचय दिया, वो व्यक्तिगत सुख भोग त्यागा सदा ऐसा वंदनीय रहेगा। कवित्री ने वीर रस के कवि भूषण और चंद्रवरदाई का नाम भी इसी भाव से उल्लिखित किया। उनके शब्दों में कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस प्रकार इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने देश के नवयुवकों और वीर सपूतों को लक्ष्य करके यह बताने का प्रयत्न किया है कि जब देश की सीमाएं अशांत हों, शत्रुओं के कारण हमारा राष्ट्र संकट से घिरा हुआ हो और राष्ट्रीय गौरव की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर हमारे सामने आए, तब वीर भावना को अपनाकर त्याग एवं बलिदान का परिचय देते हुए देश के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। वीरों का वसंत काम वासना में नहीं बीतना चाहिए, अपितु उनका वसंत तो सीमाओं की रक्षा करते हुए, शत्रु का वीरता पूर्वक सामना करते हुए और बलिदानी भावनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए ओजस्वीता युक्त होना चाहिए। जब देश पर संकट आ जाए, कोई दुरंत समस्या उपस्थित हो या कुछ आपदा आ जाए, तो वीरों का वसंत कैसा हो, यह एक चिंता करने वाला प्रश्न है। और इसका समाधान यही है कि वीर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ही वसंत का उत्सव मनावें और इस प्रकार राष्ट्रीय भावना अपनाने, देश गौरव की खातिर त्याग शौर्य का प्रदर्शन करने का संदेश वे अपनी इस कविता में देती हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना से युक्त ओजस्वी और प्रेरणादायी भावों के प्रकाशन में ये कविता पूर्ण रूप से सफल रही है। इसमें निहित संदेश राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार वीरों का कैसा हो बसंत कविता में राष्ट्रीय चेतना, वीर ओजस्वी भाव और देश प्रेम के साथ त्याग भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इसमें देश के युवा वर्ग को शौर्य और कर्तव्य निष्ठा अपनाने और देश की खातिर स्वार्थ त्याग का परिचय देने की सत्प्रेरणा दी गई है। इस दृष्टि से यह कविता बहुत ही प्रभावशाली और ओजस्वी पूर्ण कविता है। धन्यवाद।